छोड़ दूं उसे, पर मेरा मूड नहीं है। क्या करेगा? मारेगा मुझे? तू क्या इसका भाई है या फिर बॉयफ्रेंड है? बोलना। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन अगर तुम लोगों ने उसे हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हाँ? जोक मारता है, शाना बनता है। कृष्णा। सिरिशा। ओह अच्छा, तुम भी इसी गांव के हो? हाँ। What a coincidence। तुम करते क्या हो? मेरा हॉस्टल आ गया। मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, गुड नाइट। कृष्णा, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं? जब तुम उन्हें इतनी बेरहमी से मार रहे थे, मुझे उन गुंडों से ज्यादा तुमसे डर लग रहा था। कृष्णा, क्या मैं तुमसे एक और बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हें उन गुंडों को इतनी बेरहमी से मारना जरूरी था क्या? छोटे सांप को भी लकड़ी से ही मारना पड़ता है, ऐसा मेरे बाबा कहते हैं। ओह, तो तुम्हारे बाबा कौन है? दादा, मैं आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव में रामाराव नाम का एक गरीब किसान रहता है। अपनी बेटी की शादी की चिंता थी उसे, तो उसने शंकर राव नाम के एक शिक्षक के साथ उसकी शादी करवाई। दहेज में अपने दामाद को 2 एकड़ जमीन भी दे दी। लेकिन शादी के बाद शंकर राव ने अपना असली रूप दिखाया। अपनी बीवी पेट से है ये भी नहीं सोचा उसने। हर रोज वो उसे मारता था और ज्यादा दहेज की मांग करता था। उसने अपने ससुर रामाराव को भी मारा। तो ये थी अब तक की कहानी। दादा गरीबों का अन्नदाता है, गांव वालों के लिए भगवान है। दादा ने नंदवरम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें और उनके परिवार को मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक सच्चा इंसान नेकी के रास्ते पर ही चलता है, भले ही उसकी जान चली जाए। दादा की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से दिन ब दिन हम तो बर्बाद ही हुए जा रहे हैं। और तो और, अगर दादा नंदवरम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। इसी टेंशन की वजह से हम सब ने बॉस के साथ मिलकर दादा को खत्म कर डालने का प्लान बना लिया है। तुम तीनों में से कोई एक गद्दार है जिसने ये खबर लीक की है, ऐसा इसका कहना है। और एक बात बता दूं, ऐसे मामलों में केआर कभी भी गलत नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस बंदे तक खबर पहुंचाई है वो बंदा खबर लीक करने वाले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए केआर पहले ही उससे निपट चुका है। लेकिन अगर हमने खबर लीक करने वाले को माफ कर दिया तो वो ये गलती दोबारा कर सकता है, इसलिए माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बॉस ने केआर से ये कहा है कि वो खबरी तुम में से कोई भी एक हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। तुम में से जो गुनहगार नहीं है
मुझे उसे कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर नहीं माना तो जान से जाएगा। जब हम इससे हैदराबाद में मिले थे तो इसने 30 लाख में बात पक्की की थी। अब 10 दिन के अंदर ये पलट गया और कर्नूल कोर्ट के बाहर मेरे चचेरे भाई को मार डाला। सच्चाई को तोड़ मरोड़ के बोलेगा तो काट डालूंगा। आवाज नीचे करके बात कर। मेरा नाम लेने की औकात भी है क्या इसकी? दादा की इज्जत करता हूँ तभी यहाँ आया हूँ। अगर पता होता कि ये 2 कौड़ी का आदमी यहाँ बैठा है तो मैं अपने नौकरों को भी यहाँ नहीं भेजता। सुनो, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। चीनी कितने चम्मच लोगे? 1 चम्मच। तमीज से बात करो। रेड्डी, मेरी नजर से कोई चीज नहीं छूटती। यहां चिल्लाने से और धमकियों से कोई काम नहीं बनता। चलो मुद्दे पर आते हैं। मैंने दोनों की सुन ली है। अब जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए यहां आए हो, है ना? तो मेरा फैसला यह है कि तुम 30 लाख में यह सौदा पक्का कर दो, समझ गए? अब साइन ना करके मुझे बेइज्जत करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और जो मुझे बेइज्जत करता है उसे मैं दुश्मन मानता हूं जिंदगी भर के लिए। रुक जाओ, कॉफी तैयार है। मुझे नहीं पीनी। तुम्हें पीनी पड़ेगी। जब तक तुम कॉफी पियोगे तब तक मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं तुमसे। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। तुम बैकअप प्लान बनाकर आए थे क्योंकि तुम्हें डर था मैं कोंडाया की तरफदारी करूंगा। मैं जानता हूं जैसे ही वो यहां से निकलेगा तुम्हारी गैंग उसे नल्ला रोड पे मार देगी। ज्यादा चीनी अच्छी नहीं होती। जानना चाहते हो वो फोन किस बारे में था? मेरे लोगों ने तुम्हारी गैंग को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया है। दादा, मुझसे गलती हो गई। मैं वाकई आपकी इज्जत करता हूं। हालात की वजह से मैं घबरा गया था। वादा करता हूं मैं कभी इसे परेशान नहीं करूंगा। चलता हूं। ठहरो, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अभी तो तुम डर के मारे भाग रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा यह डर बदले की आग के रूप में बदल जाएगा और तुम कोंडैया की नहीं मेरी जान लोगे। इसलिए कहता हूं कि गुस्सा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और तुमने वही किया। इसलिए तुम्हें मारना जरूरी है। रेड्डी भैया, जंगल में हर कोई शेर बनना चाहता है, लेकिन शेर जैसे दहाड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उम्मीद है तेरे अगले जन्म में ये बात को तू जरूर समझेगा। अगले जन्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रघु, देखो मरते समय वो ज्यादा शोर न मचाए। मेरा पोता अंदर सो रहा है। किसी भी बॉडीगार्ड का फर्ज होता है कि वो जिंदा लोगों की रक्षा करे। जो मरा है उस पर जान देने से कोई फायदा नहीं। ना तुम रेड्डी के बेटे हो और ना भाई, सिर्फ बॉडीगार्ड हो। मैं तुम्हें उससे ज्यादा तनख्वाह दूंगा। मेरे लिए काम करो। कृष्णा,
हैदराबाद में बहुत बारिश है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूँ। अरे देखो तो कौन आया है। कौन? एक बार आके देखो तो सही। कृष्णा? दिवाली के लिए घर क्यों नहीं आया? घर से दूर गया तो हमें भूल ही गया है ना? अरे उसने कहा तो था कि उसके एग्जाम्स हैं, इसके लिए स्टडी में बिजी होगा वो। सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा है, आप बीच में मत बोलिए। अरे मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? भूख आपको लगेगी, खाना इसे दूंगी। हर बार इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। बात खत्म। लक्ष्मी तुम भी ना। बाहर आप होंगे बॉस, लेकिन इस घर की बॉस यहाँ आपके सामने खड़ी है। कोई शक? नहीं तो। ओके बॉस। यहाँ क्यों खड़ा है? जा जल्दी जाके हाथ मुंह धो के आ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। बाहर तो मैं शेर हूँ, लेकिन इसके सामने न जाने मुझे क्या हो जाता है। आप ही के लाड़ प्यार ने इन्हें बिगाड़ा है बाबा। बिल्ली शेर पर भारी पड़ रही है। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? खुसुर फुसुर और तुम्हारी परमिशन के बिना कैसे हो सकती है बॉस? सॉरी सॉरी। हे आदि, कैसी हैं आप भाभी? भैया कहाँ हैं? ए, भूषण, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ए, तू मेरे हाथ पैर तोड़ देगा अगर मैंने तेरी बहन को आंख उठा के देखा तो। यही बोला था ना? अगर यहीं तेरी आंखों के सामने मैं उसे बेइज्जत करूं तो तू क्या करेगा? मैंने आज तक अपनी माँ की डांट नहीं सुनी। तुझे क्या लगा था तुझ जैसे टुच्चे आदमी की धमकी से मैं डर जाऊंगा क्या?